अबे बना ली ईद, खाली खीर, घूम लिए मार्केट में बाइकें ले लेकर, देख आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोल लो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। दुनिया का सबसे पहला वक़्फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो? मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने। इसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। यजि मंगल भवानया मंगल हारे। अलग अलग धर्म के अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? को खाना मिलता पेट को। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन। लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें। मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूं। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूं वो मैं बात कहता हूं, और ये पॉजिटिव बात है। हाँ। We have become very, very polarized. And the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. I don't think that they are doing journalism in the classical form anywhere. No. You know, the journalism that I was taught, and maybe that's why I said I'm going to be 60 in 2 months, and maybe I am a dinosaur in that sense now. The journalism we were taught is please keep your opinions at home. When there are news, please just report the news. Now all the lines are blurred. And in fact, on YouTube, you're expected to express your opinion. Forget the, you're not even supposed to tell the facts anymore. We are a post-truth society. भाई ताकि सोगन ये वीडियो देख रहे मैंने आया लाग्यो कि हरामजादो औरंगजेब फिर कड़ा सो आगो। लेकिन जब मैं वीडियो ने ध्यान से देखो, जब मैंने पतो चलियो कि या तो बच्चन साहब की बीननी से ताकि सोगन, बच्चन साहब की बीननी बिल्कुल छावा फिल्म का औरंगजेब की ध्यान लाग रही है। अगर तानी भी आई फीलिंग आई है तो कमेंट कर जरूर बता दो, वीडियो ने शेयर जरूर करें ताकि जो लोग औरंगजेब में कौन देखा वो बच्चन साहब की बीननी ने देख ले ताकि सोगन। जय जय श्री राम। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो हाँ बहुत कुछ हो गया होता। मस्जिद के आगे नाचने वाली सारी नचनियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अबे ओ जाटू, जब यही नचनिया 6 अप्रैल और 12 अप्रैल को सड़कों पर अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे ना, तो तू अपना वो कोठा फिर से ढक मत लेना, होली की सी तरह। कहीं पता चले कि जय श्री राम के नारों से कोठा अपवित्र हो गया। जय श्री राम। Priyanka Gandhi almost believes that she's royalty, political royalty. Let's be fair to Narendra Modi and Amit Shah. They've come up the hard way. I remember in my second book I wrote about how in the 1980s they ran an election campaign in Ahmedabad. They used to go around on a scooter putting posters up, mohalla to mohalla, road to road.
अबे ये पक्का सपना देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ मैं। Priyanka Gandhi has never done that, right? Why is she in politics? Only because she's Rahul Gandhi's sister, Sonia Gandhi's daughter, Rajiv Gandhi's daughter, Indira Gandhi's granddaughter, Jawaharlal Nehru's great granddaughter, Motilal Nehru's great granddaughter. That's not good enough. गजब बेइज्जती है। मजा आया। देखिए ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें तब से मैं लगा रहा हूँ। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। अच्छा है हर सीधे रास्ते मुर्शाद निकाली होगी किसी ने अपनी जटाओं से गंगा। हमें तो पानी पीने का भी अधिकार बाबा साहेब के संविधान से मिला है। और हाँ, औकात नहीं है किसी की जो हमारे बाबा साहेब की होड़ कर ले। ये चमरल चूतनी चमरवंशी है, मोरवंशी नहीं है। मोरवंशी तो इसने दिखावे के लिए लिख रखा है। ऐसे लोग साक लोगों को भी जाटा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जाटवों में और साक्यों में कोई फर्क नहीं। अबे जाहिल, ऐसे 1000 अम्बेडकर शिव जी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। 1000 अम्बेडकर, समझी? देश में विपक्ष नेता के तौर पे और कौन दिखाई दे रहा है? वो जो जनाब हैं राहुल गांधी, वो तो कभी इटली चले जाते हैं, नानके चले जाते हैं मामा जी के पास। जब भी कोई देश का कोई इंपॉर्टेंट सेशन होता है तब वो अमेरिका बैठे होते हैं, है ना? तो उनको तो लॉन्चिंग चल रही है। मतलब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। लॉन्चिंग चल रही है, लॉन्चिंग चल रही है ना? अब नहीं है गुण भाई, परमात्मा ने नहीं गुण दिया, क्यों यार धक्के से उसको बेचारे को कर रहे हो? भी तू नेता ही बन बस। ये नंबरदारी थोड़ी है कि बेटा बन, उसके बाद बाप, उसका बेटा, फिर अगला। यार छोड़ दो उसको यार, बेचारे को। वो दुखी है, बहुत दुखी है वो। कहाँ मुझे फंसा रखा है इन्होंने यार ना। बस बीजेपी के हृदय में राम है और किसी के नहीं। बता रहा हूँ कब से राम है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम लोगों के बचपन में हम लोग जब राम मंदिर आंदोलन के लिए जाते थे अयोध्या, तो जानते क्या गीत गाते थे? ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक परलोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे क्या बोलते थे? शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ये सौगंध किसने ली थी? जिसने सौगंध ली थी उसी का तो संकल्प पूरा हो रहा है। और जो सौगंध को रोकने के लिए गोलियां चलवाते हुए, लाठी चलवाते हुए, परिंदा पर न उड़ाते हुए खड़े थे, आज 100 जहाज है अयोध्या में आके उड़ रहे हैं। ये बदले हुए वक्त की पहचान देखिए, इसे कहते हैं पुरुष बलि नहीं होते, समय होते बलवान। बात करिए ना, बताइए ना क्या दिक्कत है? मुस्कुराहट से ज्यादा मर्द हजराते, इनसे इंटरव्यू लो। इधर मत आओ, आप उधर जाओ। आप भी तो आए हो ना, इसका हिस्सा आप भी बनेगा। तो आप उधर जाओ ना, जवाब आपको वो देंगे ना सब मर्द हजरात। जवाब औरत तो औरत ही है, औरत कमजोर है, वो जो नीचे रहने तो भाई। औरत को और बिल्कुल। किससे कमजोर है? भाई मर्द से कमजोर है। मर्द तो मर्द ही है। एक औरत मर्द के रैपट मार रही, कितना बुरा लगेगा? गजब आदमी है यार। लेडीज पुलिस मार रही मर्दों को, कहाँ की बात है? मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? औरत को जितने लेवल पे अधिकार दिया जाता है उतने पे ही बेहतर होता है। आज अगर हम औरत को अपने ऊपर से अधिकार दे देते हैं, आज मैंने उसके रैपट मारा, वो कल को मेरे रैपट मारेगी, तो क्या कहोगे आप? अबे तू थोड़ा सा बहन। ये उसका अधिकार था रैपट मारने का? ये उसका अधिकार था क्या रैपट मारने का? अधिकार नहीं है मारने का। वो मेरी औरत है, मेरा अधिकार है जी। रैपट मारने का अधिकार है? मेरा अधिकार है। मैं अपनी बीवी को मजाक है क्या? घर के अंदर अगर मेरी औरत गलत चल रही है तो मुझे अधिकार है उसे सही चलाने का, ना कि दूसरे को अधिकार है उसे चलाने का। आप सभी को रमजान मुबारक हो मेरी तरफ से। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा एक दिन रमजान का जो मैं बिताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना सहरी बनाई। मैं सिर्फ 4 बिस्किट खाती हूँ गाइस, आप क्या खाते हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। यहाँ मैंने पानी पिया जल्दी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। मैंने वजू किया, फिर मैंने फजर की नमाज पढ़ी और मैं फजर में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं सो जाती हूँ एंड देन सो के उठ के मैंने जोहर की नमाज पढ़ी और फिर मैं रेडी हो गई।
मेरी एक फेवरेट फ्रेंड है जो मैं आपसे मिलवाती हूँ। देखो ये बंदी बहुत क्यूट है, लाइक शी इज वेरी क्यूट। नमाज पढ़ी, फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने दुआ पढ़ी। दुआ पढ़ते ही मैंने खोला रोज़ा